नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शार्दुल सिंह और आज हम देखेंगे कि एक बेसिक इंटीरियर रूम की लाइटिंग अनरियल इंजन 5 लूमन के साथ कैसे करते हैं। तो जो अभी आपको सामने बेडरूम दिख रहा है, इसके अंदर मैंने लाइटिंग की हुई है। तो ये लाइटिंग को हटा के हम इसमें स्क्रैच से लाइटिंग करेंगे और साथ साथ में मैं बीच में ये बताता रहूँगा कि बेसिक अनरियल इंजन यूआई में कहाँ क्या चीज़ें हैं और किसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक यूआई इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अनरियल इंजन 5 का, और मैं थोड़े से चेंजेस भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऊपर टॉप मेन्यू में बेसिक मेन्यू दिया हुआ है, इसके हम एवरी ऑप्शन में नहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं बस आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के। फोलिएज मोड ऑब्वियस है, जैसे एक्सटीरियर में हम बहुत सारा फोलिएज यूज़ करते हैं, तो ये टूल बहुत हेल्प करता है। अगर कोई टेरेन बनाना है, कोई बहुत ही बड़ा एरिया बनाना है, जैसे ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं, तो ये लैंडस्केप उसके लिए बेटर रहता है। अगर मॉडलिंग करनी है तो ऑब्वियसली दिस मॉडलिंग मोड इज़ देयर एंड दीज आर द शॉर्टकट्स, मतलब ये शॉर्टकट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो उसमें जाने के लिए। और यहाँ पर थोड़े बहुत बटन दिए हुए हैं, ये इसमें अब अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में एक आउटलाइनर, अगर आपका कोई भी एसेट आपके सीन में है तो वो इस आउटलाइनर के अंदर दिखेगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आउटलाइनर के अंदर उस एसेट को सिलेक्ट कर लेगा, और जो भी एसेट सिलेक्ट होगा वो इस डिटेल पैनल के अंदर दिखेगा। उसके सारे फीचर्स, उस पर कौन सा मटेरियल अप्लाइड है, उसका बेसिक मेश, और उसके अलावा वो विजिबल है कि नहीं है, उसे हाइड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी उस एसेट के बारे में। लेकिन अगर आपको थोड़े और विंडोज़ चाहिए, जैसे ये डिटेल पैनल है, आउटलाइनर है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें चाहिए आपको, तो वो इस बटन से, विंडोज़ बटन से, इसमें इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे डिटेल पैनल है ऑलरेडी, एक है हमारे पास, लेकिन कभी कभी हमें दो की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दो से ज़्यादा की भी, और हम इसको एक दूसरे मॉनिटर पे में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से डिटेल पैनल और कंटेंट ब्राउज़र दोनों में एक से ज़्यादा दे रखे होंगे। हाँ, चार चार आप यूज़ कर सकते हो एक बार। तो लेकिन अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, अभी हमको चाहिए लेयर्स पैनल। तो मैं एक लेयर्स पैनल पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। ओ सॉरी, लेयर्स पैनल यूज़ नहीं करेंगे, हम लेवल्स यूज़ करेंगे। तो ये लेवल्स को हम ऐसे सीधे माउस से ड्रैग करके यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पहले ही रख दिया है। और अगर आपका रियल टाइम ऑफ आ रहा है यहाँ पर, तो आप बस इसको, क्योंकि ये रियल टाइम में अपडेट नहीं करेगा, जैसे अभी आप एक कर्टन पे ग्लिच देख सकते हो, क्योंकि रियल टाइम में अपडेट नहीं कर रहा है तो ऐसा ग्लिच आ रहा है। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, तो अब ये रियल टाइम में लाइटिंग अपडेट कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर भी जाके वो वापस उसको ऑफ़ कर सकते हो, और इसे ऑन करना है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने इसका बेसिक यूआई समझ लिया है। अभी हम थोड़े से और बेसिक्स देखते हैं, और मैं थोड़ा सा और मतलब बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक बेसिक मटेरियल या स्क्रैच से मटेरियल कैसे, या बेसिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स को कैसे देते हैं, या फिर नया लेवल क्रिएट कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लाइटिंग पे जाते हैं सीधे। तो अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो आपके पास ये कंटेंट ब्राउज़र ओपन होना चाहिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से वो हाइड और हाइड दोनों होता है। लेकिन अगर आपका नहीं कर रहा है ये काम, तो आप विंडोज़ में जाके कंटेंट ब्राउज़र में जाके कंटेंट ब्राउज़र चूज़ कर सकते हो, तो वो डॉक हो जाएगा सीधे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा ये शॉर्टकट काम कर रहा है तो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलता है विजुलाइज़ करने के लिए, देखने के लिए कि हमारा सीन कैसा लग रहा है। अगर आप डॉक कर दोगे तो वो बहुत सारी स्क्रीन को कवर कर लेगा, व्यू पोर्ट को। तो अगर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, और अगर आपको एक नई लेवल क्रिएट करनी है, तो आप राइट क्लिक करो और लेवल पे क्लिक करो, और उसका जो भी नाम देना है आपको आप दे सकते हो, एंटर। और अभी यहाँ पर एक स्टार आ गया है, इसका मतलब कि ये लेवल अभी, ये जो हमने चेंज किया है, ये अभी सेव्ड नहीं है। तो हम इसको सेव ऑल करके, सेव सिलेक्टेड, सेव ऑल करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें अनरियल इंजन में हमेशा कंट्रोल एस से सारी चीज़ें सेव नहीं होती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना सेव ऑल करना ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सेव होंगी जो भी आपने चेंजेस किए हैं। तो अगर मैं इसको अभी ओपन करूँगा तो ये अभी एम्प्टी है, तो इसलिए टोटल ब्लैक दिखा रहा है। और मैं वापस अपनी लेवल में चला जाता हूँ। अभी इसके अंदर हमको इस लेवल के अंदर भी चेंज करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, आपने जब लेवल्स का विंडो लिया होगा तो उसमें आपका बस प्रेसिडेंट लेवल आ रहा होगा, लाइटिंग नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इस वक्त क्या किया हुआ है कि जितनी भी लाइटिंग है वो सारी दूसरे लेवल में डाल के उसको इस लेवल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है,
मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने नया लेवल क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और फिर अभी ये ब्लू ब्लू नाम आ रहा है, इसका मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो इस लेवल में हो रहा है। तो अगर मैं जितनी भी लाइटिंग इस वक्त करूँगा वो इस लेवल में होगी, और इसको मैंने ऑलरेडी हाइड कर रखा है, तो सिर्फ ये लाइटिंग काम करेगी। ठीक है, और अभी हम जो भी नई लाइटिंग करेंगे वो इसी लेवल में करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक लेवल्स के बारे में बता दिया है कि एक साथ ज़्यादा लेवल कैसे यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा। उस पर हम बाद में बात करेंगे जब लाइटिंग पे जाएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेसिक मटेरियल्स और बता देता हूँ। कंट्रोल स्पेस दबाओ आप, और आपका ये अनहाइड हो जाएगा कंटेंट ब्राउज़र। राइट क्लिक करो, मटेरियल पे जाओ, नाम दो, एंटर मारो, और इस पर डबल क्लिक करोगे अगर आप, तो ये बेसिकली आपका ये एक तरीके से एक सिस्टम है कि मटेरियल हमें इस एक नोड सिस्टम है जिसके अंदर हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं। और इसको मैं यहाँ से ऐसे माउस से ड्रैग करके डॉक कर देता हूँ ऊपर ही, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर लगे। उसके अलावा अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको मटेरियल क्रिएट करने के लिए। मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। अगर आप 3 प्रेस करोगे और उसको प्रेस करके रखोगे और लेफ़्ट माउस बटन दबाओगे तो आपका ये कलर के लिए आ जाएगा। इससे आप कलर दे सकते हो किसी भी मटेरियल को, और इसको हमें बेस कलर से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और अभी आप एस दबाओ और एस दबा के रखो और लेफ़्ट माउस बटन दबाओ। ठीक है, इसको आप नाम दे दो कुछ, मैं एम लिख देता हूँ फॉर मेटेलिक। अगर आप यहाँ पर भी नाम दे सकते हो। ओके, तो अभी इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम कर देंगे स्पेकुलर से कनेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम कर देंगे रफनेस से कनेक्ट। ठीक है, अभी क्योंकि ये नाम सारे सेम ही है, अगर मैं एक की वैल्यू चेंज करूँगा तो बाकियों की भी होगी। हम वैसा नहीं चाहते, हम तीनों यूनिट्स की, तीनों चीज़ों की अलग अलग वैल्यू चाहते हैं, तो हम इनका नाम अलग अलग कर देंगे। तो मैं इसको एस दे देता हूँ और इसको आर फॉर स्पेकुलर एंड रफनेस। ठीक है, हो गया। और अभी इसका कलर भी हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अभी सॉरी, ओके, इट शुड चेंज, ओके सॉरी, लुक, हाँ अभी होगा। तो अभी इसका कलर चेंज कर दिया हमने, और हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। अभी आप इतने से मटेरियल से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर मटेरियल दे पाओगे कलर चेंज करके, और ये 3 प्रॉपर्टी चेंज करके। बस इतने से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ से, और वापस फिर अपनी लेवल में जाएंगे और हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर मैं इस मटेरियल को लेके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक डोर को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और फिर इसको ड्रैग करूँगा, तो उससे क्या होगा, ये डोर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं इस मटेरियल को ड्रैग कर दूँगा। इधर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको यहाँ डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही छोटा एक एसेट होता है, तो उसमें हम ऐसे ड्रैग करके नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी और ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना है मटेरियल में, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद मेटेलिक प्रॉपर्टी में जाऊँगा, उसके बाद 1 सेव, एंड दिस इज़ द प्रोसेस। बट थोड़ा सा एक इजी तरीका भी है। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करके मटेरियल इंस्टेंस बना लेते हैं इसका, और उसके बाद इसको हम अप्लाई कर दिया हमने, और अगर हम मटेरियल इंस्टेंस को ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा कि उसमें राइट साइड में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, और इसमें हमें चेंज करके उसे सेव करना होता है, लेकिन इंस्टेंस में ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इंस्टेंस को यहाँ पर आपके सामने ऐसे रखता हूँ और उसके बाद रफनेस चेंज करता हूँ, तो ये मतलब रियल टाइम में चेंज करेगा, और हमें उसे हर चीज़ को ऐसे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है जैसा हमें मास्टर मटेरियल में करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर सकते हैं, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबा के। ओके, तो अभी हम इसकी बेसिक लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट को मैं लिंक में देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ओपन करके जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें एक बार देख सकते हो। थोड़ा बेटर प्रैक्टिस के लिए उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अभी मेरी लाइटिंग जितनी भी मैंने अभी तक दी हुई है इसमें, वो इस वाली लेवल में है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और इसको मैं डबल क्लिक करके ऐसा ब्लू और बोल्ड आना चाहिए। तो अगर मैं जो भी कोई भी नई लाइट दे रहा हूँ वो इस लेवल के अंदर होगी। तो मेरे को एक यहाँ पर एक नई विंडो चाहिए,
उसे बोलते हैं प्लेस एक्टर्स, ठीक है। तो वो अपने आप डॉक हो जाएगा। अगर वो बीच में ऐसे आता है तो आप ऐसे ड्रैग करके यहाँ डॉक कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर लाइट्स में जाओगे आप, तो ये जितनी भी तरीके की लाइट्स होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जो HDRI बैकड्रॉप है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आए ही, तो आप क्या कर सकते हो, एडिट में जाके प्लगइन्स में जाके यहाँ पर HDRI अगर आप सर्च करोगे तो ये जो प्लगइन है इसको टिक करो। अनरियल इंजन रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, रीस्टार्ट करो, और उसके बाद यहाँ पर ये HDRI बैकड्रॉप आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, वैसे तो आना चाहिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन लाइट्स का। HDRI बैकड्रॉप तो मतलब नाम से ही वो पता चल रहा है कि अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो बेसिक आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा और बेसिक लाइटिंग मिल जाएगी। मतलब मतलब बाहर की तरफ एक पूरा HDRI एक स्फीयर जैसे में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो डायरेक्शन लाइट होती है सन का काम करती है, और पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट्स, रेक्ट लाइट्स, ये इंटीरियर, मोस्टली इंटीरियर लाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर जैसे सीलिंग लाइट्स हैं वहाँ पर मोस्टली स्पॉट लाइट्स होती हैं इंटीरियर में, तो उसके लिए आप स्पॉट लाइट यूज़ करोगे। पॉइंट लाइट्स आप टेबल लैंप्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई डार्क एरिया है जहाँ पर बाकी स्पॉटलाइट रेक्ट लाइट से आप नहीं दे पा रहे हो और ओवरऑल आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, वहाँ पर भी आप पॉइंट लाइट यूज़ कर सकते हो। रेक्ट लाइट बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप है जिससे लाइट थ्रो कर रही है, तो वो मतलब आपका चॉइस है कि आप उसे कहाँ यूज़ कर सकते हो। कोवलाइट की तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर कैबिनेट के अंदर, जो भी हम यूज़ करके मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसकी बेसिक लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनलिट मोड में जाऊंगा और रूम के बाहर जाके लिट लाइट्स में जाके HDRI बैकड्रॉप को ड्रॉप करूँगा। तो अभी आप देखोगे कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पर, तो इसको नॉर्मल करने के लिए इस डिटेल पैनल में जाऊँगा और यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन। अगर आपका ये ऐसा नॉर्मली नहीं दिख रहा है तो आप एडवांस पैनल के अंदर ऐसे जाके इसको टिक कर सकते हो। तो आप देखोगे थोड़ा सा जो स्ट्रेचिनेस है वो इसकी चली जाएगी। और इसको मैं थोड़ा सा फ्लोर, जो हमारा फ्लोर है उससे जस्ट नीचे ही प्लेस करूँगा, थोड़ा सा लाइट की एक्यूरेसी के लिए। और उसके बाद अगर मैं लिट मोड में जाके देखूंगा अभी, तो ये जो हमारा HDRI बैकड्रॉप है मतलब एक बैकग्राउंड का भी काम कर रहा है और बेसिक लाइटिंग भी दे रहा है। और अगर मैं इस रूम के अंदर जाऊंगा तो रूम के अंदर भी वो धीरे धीरे कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है, और फिर मैं बाहर जाऊंगा फिर भी वो मतलब टाइम ले रहा है कैलकुलेट करने में, वापस अंदर रूम के जाने से और रूम के बाहर जाने से टाइम लेके कैलकुलेट करता है। वैसा हमें नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक लाइट वैल्यू चाहिए और वो वैसी ही रहनी चाहिए चाहे हम रूम के बाहर रहें या रूम के अंदर। तो वो करने के लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट है जी मीन्स गेम मोड। तो अभी क्योंकि ये कैमराज मैंने पहले से ही दे रखे हैं जैसे आप ये देखोगे, तो इसलिए जी मतलब गेम मोड। तो अगर आप गेम मोड को ऑन रखोगे तो इसका मतलब वही चीज़ें दिखेंगी बस जो गेम, एक एक्चुअल गेम प्ले करने में हमें दिखेंगी। और अगर मैं गेम मोड ऑफ कर दूंगा तो उसके अलावा भी मतलब जैसे हमने जो भी लाइट्स दे रखी हैं या जो भी कैमरास दे रखे हैं वो सब दिखेंगे। तो मैं अभी गेम मोड को ऑफ कर देता हूँ और हम लाइट्स देना स्टार्ट करते हैं और चीज़ें जो हमें लाइटिंग में हेल्प करेंगी वो देना स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ ये मैंने अभी आपको बताई कि ये जो लाइट कैलकुलेट करने में टाइम ले रहा है, पहले उसे ठीक करते हैं। प्लेस एक्टर्स में जाके अगर मैं यहाँ सर्च करूँगा पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप देखोगे एक क्यूब जैसा यहाँ पर शेप आ रहा है। और इसको डिटेल पैनल में जाके अगर मैं एक्सपोजर के अंदर जाऊँगा और इन दोनों को टिक करके, तो ऑटो एक्सपोजर को मैं मैनुअल पे कर देता हूँ और अभी मैं देखूँगा अभी भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अगर मतलब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो बॉक्स है इसी के अंदर ये एक्सपोजर काम कर रहा है, इसी के अंदर ये पोस्ट प्रोसेस काम कर रहा है। तो पोस्ट प्रोसेस की जो सेटिंग्स है वो भी इस बॉक्स के अंदर जाने पे ही काम करेंगी, इसके बाहर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ सर्च करूँगा अनबाउंड, तो यहाँ पर इनफाइनाइट एक्सटेंट आएगा, इसको टिक कर दूंगा। तो अभी जो वैल्यूज़ हैं जो भी मैं चेंज करूँगा इसमें, वो सारी वैल्यूज़ मतलब इस बॉक्स के बाहर भी मतलब ओवरऑल पूरे सीन में काम करेंगी। तो अब अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ इसका, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं 14 किया है, तो यही वैल्यू ऐसी ही रहेंगी। ये मतलब कैलकुलेट नहीं करेगा, जो भी है एक जैसा ही रखेगा पूरे टाइम को। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ इंटीरियर की लाइटिंग कर रहे हैं तो इसलिए फिर हम सिर्फ इंटीरियर पे ध्यान देंगे, अगर बाहर ज़्यादा हो भी रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। ठीक है, या फिर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं 17। हाँ, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। और अगेन मैं बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अंदर के सीन पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा HDRI ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा फेड वैसा हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो इसको हम इसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से
कम कर सकते हैं। अगर आप HDRI बैकड्रॉप को सिलेक्ट करोगे और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं हम। हाँ, अभी थोड़ा बेटर है। अभी भी मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली जैसा अभी दिख रहा है। तो एक बार पोस्ट प्रोसेस मैं अभी मैं वापस आउटलाइनर में जाऊँगा, क्योंकि जितनी भी मेरी सेटिंग्स हैं, जितनी भी मेरी ऑब्जेक्ट्स हैं, या जितना भी मेरा वॉल्यूम्स हैं या लाइट्स है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जो कि पहले से सर्च था, और इस पर क्लिक करूँगा, मैं शायद मेरे ख्याल से यहाँ ब्लूम और लेंस फ्लेयर दोनों को मुझे मेरे ख्याल से कम करना चाहिए। हाँ, ब्लूम को मैंने कम किया तो थोड़ा सा ये कम हुआ, जो थोड़ा सा ज़्यादा ग्लेयर आ रहा है। और मेरे ख्याल से लेंस फ्लेयर को भी अगर हम कम करेंगे, लेंस फ्लेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन ब्लूम से फ़र्क पड़ा था, तो उसको आप कम करो। और अभी आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग अभी ये फिक्स्ड है। अभी हम इसके अलावा तो अभी क्या हुआ, हमारे पास जो बाहर से जो भी लाइट आनी थी वो आ रही है। अभी हम इंटीरियर लाइट देंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर लाइटिंग देना। तो सबसे पहले मैं स्पॉट लाइट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और जी प्रेस करूँगा ताकि मेरे को वो आइकन दिखे कहाँ पर है। इसको सीलिंग के जस्ट नीचे पोजीशन करूँगा। अगर आप Alt+H दबाते हो तो आप फ्रंट मोड में चले जाओगे और वायर फ्रेम मोड होगा वो। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा जैसे अगर आप आपने कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जैसे 3ds Max या फिर ब्लेंडर, तो उसमें मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड वायर मैश नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अनरियल इंजन कोई भी मैश को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो थोड़ा सा इतना ईजी नहीं रहता वायर फ्रेम में काम करना। तो वापस आप जा सकते हो Alt+G दबा के, वापस आप पर्सपेक्टिव मोड में जा सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी पर्सपेक्टिव से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक किसी भी मोड में जा सकते हो। ठीक है, तो इसको प्लेस करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि इसको आप फिजिकल स्पॉटलाइट जहाँ आपने दी है वहीं पर पोजीशन करो, आप कहीं भी कर सकते हो। वो तो लुक पे डिपेंड करता है कैसे लुक अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर आप एक बार इसको सिलेक्ट करोगे, डिटेल पैनल में जाओगे और इसको मूवेबल कर दो आप। ठीक है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और आउटर कोन रेडियस 90 कर देते हैं। 80 अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो वो 80 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप टाइप कर सकते हो 90 और यहाँ पर 45। अभी भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 1 भी ज़्यादा लग रही है, 0.5 कर देते हैं। ज़्यादा लग रही है, 0.1 कर देते हैं। 0.2 कर देते हैं। 0.2 ठीक लग रही है। ठीक है, तो अभी मतलब ठीक इसलिए लग रही है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा स्पॉटलाइट देने वाला हूँ। तो लेकिन इसका थोड़ा सा अभी क्या है कि बाहर से जितनी भी लाइट आ रही है वो मोस्टली वाइट लाइट होगी डे टाइम पर जो सनलाइट होगी। तो हम अंदर की लाइट को थोड़ा सा वार्म लुक देंगे ताकि वो काइंड ऑफ एक मिक्सचर बन जाए दो तरीके के कलर ऑफ लाइट्स का। ठीक है, तो इसकी लाइट को, ये जो स्पॉट लाइट है, इसको 2 तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। या तो आप टेम्परेचर दे सकते हो यहाँ पर, उसको देने के लिए आप यूज़ टेम्परेचर पे टिक करो, कोई भी टेम्परेचर दो, या आप डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ इंटीरियर के लिए, 4500। तो ये ज़्यादा लग रहा है अभी यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा सा 5500 कर देते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रेफरेंस देख सकते हो ऑनलाइन उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया, ऑल्ट और माउस से ड्रैग करके, ऑल्ट प्रेस करते हुए माउस से ड्रैग करके। तो अभी मैं इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और फिर क्लिक करके फिर ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास 4 स्पॉटलाइट हैं और मैं 4 ही यूज़ करने वाला हूँ इस रूम में। और आप ऑलरेडी देखोगे कि मतलब लुक इसका थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है। लेकिन अभी मैं चारों को सिलेक्ट करा हुआ है और मैं जी प्रेस करूँगा और फिर भी मैं सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जी प्रेस कर दिया वो दिख नहीं रही है तो इसका मतलब मैं सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। जो सिलेक्टेड है गेम मोड ऑफ में वो वैसे भी सिलेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे शेडोज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसका सोर्स रेडियस 0 है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो देखोगे आप ऑलरेडी शेडोज़ मतलब बेटर हो गए हैं थोड़े से। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड शेडोज़ होने ही नहीं चाहिए। इंटीरियर में हार्ड शेडोज़ मतलब बहुत कॉमन है। अगर आप रेफरेंसेस देखोगे जाके, जब स्पॉटलाइट्स ऑन होती हैं किसी भी रूम में तो हार्ड शेडोज़ आते हैं। तो आप मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, जितना आपका स्पॉटलाइट है उतना ही आप सोर्स रेडियस भी, जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ सोर्स रेडियस। यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर का वायर फ्रेम का सर्कल दिख रहा है, यही सोर्स रेडियस का साइज़ होता है। तो आप उतना ही साइज़ दो जितना आपका स्पॉटलाइट है या उसके आसपास दो, ज़्यादा भी मतलब उससे ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब लुक एक्यूरेसी में आता है वो। मैं वापस जी दबाता हूँ। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लग रही है इसकी, तो उसको मैं और कम कर देता हूँ, 0.1। हाँ, अभी बेटर है शायद, मे बी 0.13। ठीक है, तो अभी बेसिक लाइटिंग रूम की कर दिया हमने। और उसके बाद स्पॉटलाइट्स के बाद अब हम रेक्ट लाइट का यूज़ करेंगे।
अब मैं रेक लाइट को अगर लेके आया हूँ तो मुझे वापस वो दिख नहीं रहा है कि कहाँ है। मैं जी प्रेस करूँगा तो मेरे को दिखने लगेगी वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो इस वक्त लाइटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, स्पॉट लाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रेक लाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ही, वो इसलिए है क्योंकि मेरा ओवरऑल पोस्ट प्रोसेस के अंदर सेटिंग में जो एक्सपोजर मैंने बढ़ाया हुआ है 17, उसकी वजह से ऐसा है। तो आपकी अगर पोस्ट प्रोसेस की एक्सपोजर सेटिंग कम है तो ये सारी लाइट अपने आप ही, मतलब जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी वैल्यू नॉर्मल है या कम है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने ज़्यादा दी हुई है तो हम उसके हिसाब से अपनी लाइट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसको मैं कम करता हूँ, 1 करके रखते हैं अभी इसको। और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिप लाइट्स की तरीके से इस कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पर सोर्स विड्थ, सोर्स हाइट, इसकी जो मतलब जो रेक्टेंगल, जो रेक लाइट का जो साइज़ है, जिसके अंदर से वो लाइट छोड़ रही है, उसका साइज़ डिसाइड करती हैं ये दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिप लाइट दे रहे हैं तो हम वैसा ही शेप देंगे इसको, और इसको भी हम मूवेबल पे ही रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए एक स्नैपिंग हो रही है मूव करने पे, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ग्रिड ऑफ कर दूंगा तो वैसा नहीं होगा। उसके बाद मैं इसको करेक्टली पोजीशन करने का ट्राई करता हूँ, Alt+J दबाऊंगा तो मैं टॉप व्यू में चला जाऊँगा, और F दबाऊंगा तो वो फोकस कर देगा उस लाइट पर, और उसके बाद मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ पोजीशन पर करेक्टली। अब ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही है बाहर की तरफ, तो मैं उसको वहाँ से छोटा करने का ट्राई करता हूँ और उसको करेक्टली पोजीशन करता हूँ। करेक्टली पोजीशन करने के बाद अभी भी उसकी मतलब हाइट पे वो मैंने करेक्टली पोजीशन नहीं किया है, तो वो कर देता हूँ मैं। तो अगर आप अभी देखोगे एक अंदर छोटा रेक्टेंगल है, एक बाहर बाहर बड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो वो क्या है कि लाइट तो आ रही है अंदर वाले रेक्टेंगल से ही, लेकिन जो बाहर का जो शेप है, बाहर का जो रेक्टेंगल है, वो डिसाइड करता है कि लाइट का फोकस कितने एरिया में होगा। तो जैसे इस तरीके से मैं अगर इसकी वैल्यू कम करता हूँ तो वो फोकस करने लगेगा, उतने में ही करेगा लाइट को, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे एरिया में छोड़ेगा लाइट। तो लेकिन हम अभी इतना ही रखते हैं, और इससे क्या है कि बार्न डोर लेंथ डिटेल पैनल में ये जो फोकस वाला जो एरिया है उसका जो इम्पैक्ट है वो कम करने के लिए हम उसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो इसको मैं भी 1 रख के देखता हूँ, और इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि एक प्रॉपर स्ट्रिप लाइट बन पाए। और करेक्ट, नाउ आई विल रिड्यूस द intensity of this light. This is too much. Okay, now we will rotate it a bit. थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से। शायद थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है कभी कभी, तो अभी मैं इसको, अभी शायद मैंने कोई बटन दबाया होगा जिसकी वजह से मेरा वो गिज़्मो ही शो नहीं कर रहा है अभी। तो मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वो गिज़्मो वापस शो करने लगेगा, और मैं वापस इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको पोजीशन करूँगा थोड़ा सा और करेक्टली। तो अभी आप देखोगे कि मैंने इस लाइट को थोड़ा सा अंदर ही, मतलब मेरे को येलो लाइंस दिख ही नहीं रही हैं, थोड़ा अंदर ही, मतलब मैश के थोड़ा अंदर ही डाल दिया है, तो उससे थोड़ा बेटर लुक आएगा मेरे ख्याल से। तो अगर अभी मैं थोड़ा सा दूर से देखूँगा तो इसका एक तो टेम्परेचर मुझे कम करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्ट्रिप लाइट्स थोड़ा सा वार्म कलर की होती हैं, और इंटेंसिटी भी मेरे ख्याल से मुझे और कम करनी पड़ेगी इसकी, 0.01 शायद 0.03। ओके, तो अभी इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ ऊपर भी, और वापस कंट्रोल दबा के मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए और इनको दोनों को मैंने पोजीशन कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। बेसिक लाइटिंग, बेसिक सेटिंग्स, बेसिक मटेरियल्स, बेसिक यूआई और बेसिक लेवल्स कैसे प्ले करते हैं वो सब मैंने बता दिया आपको। होपफुली वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।